जब तो ले आई हो माँ शक्ति। आज राजा चंद्र का और क्रमांक है 1172। दिन सोमवार, तारीख 10 मार्च 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर्यन पांडे साहब, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स है। आज आपका जो विषय है वो श्रीमद् भागवत, उसमें ले रहे हैं सप्तम स्कंद वक्तव्य 5। उसमें विशेष ले रहे हैं प्रहलाद द्वारा मांगा वर और त्रिपुर दहन की कथा। अब ज्यादा समझते तो आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पांडे। ओम। सर्वप्रथम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूइष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सर्वप्रथम सदैव की भांति मैं आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनकी वंदना करता हूं। उनके अथक प्रयास से जो यह प्रकट हो रहा है, साक्षात हो रही है, प्रकट हो रही है गुरुदेव की कृपा हम सब के ऊपर, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो इसी तरह से उनको खूब स्वास्थ्य दे भगवान, दीर्घायु दे, और इसी तरह से हमें सन्मार्ग पर लगाने का, वो जोड़ने का प्रयास करते रहें। तदुपरांत जितने भी हमारे प्रबुद्ध श्रोतागण हैं, आदरणीय सीकरी साहब, चौधरी साहब, माता जी, या अन्य जो भी आने वाले लोग हैं, उन सबका मैं वंदन करता हूं। श्रीमद् भागवत ये कथा चल रही है, इसमें ही वक्तव्य मुझे देना है। तो मैं सबसे प्रथम श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण तथा परमहंस सुखदेव जी से प्रार्थना करता हूं, उनके चरणों में वंदना करता हूं, जिससे कि मैं इस अद्भुत ग्रंथ के ऊपर अपने कुछ विचार रख सकूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतातरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओ प्रबुद्ध श्रोतागण, जैसा कि आप विदित हैं कि हम श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध के विभिन्न प्रकरणों पर जो ग्रंथ में लिखा है उसमें अपनी बुद्धि के अनुसार विचार प्रकट कर रहे हैं, और परमहंस सुखदेव ने परीक्षित के माध्यम से जो कहा और हमको जो ग्रंथ कहना चाहता है उसको अपनी अपनी बुद्धि अनुसार ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बार बार मैं बता चुका हूं कि
यह ग्रंथ की जो कथा है मूल रूप से वो शौनकादि ऋषियों ने जब सूत जी से नैमिषारण्य में प्रश्न किया उस समय प्रारंभ हुई। उसके बीच में ही उन्होंने फिर यह कथा परमहंस सुखदेव जी ने परीक्षित को किस तरह से कही, जब परीक्षित को तक्षक ऋषि तक्षक सांप द्वारा, नाग द्वारा काट लेने का जब उनको श्राप मिला, उस समय 7वें दिन किस तरह कथा शुरू हुई। यह वो कथा नैमिषारण्य में थी। और ये जो कथा हुई यह शुक तीर्थ जो मुजफ्फरनगर के पास है कहा जाता है, वहां पर गंगा किनारे कही गई। जो विगत प्रकरण हमने छोड़ा था उस पर यदि ध्यान करें तो भक्त प्रहलाद के चरित्र में उनके बारे में बताते हुए और उसकी रक्षा करने के लिए हिरण्यकशिपु से रक्षा करने के लिए भगवान नृसिंह के प्रकट होने का, प्रहलाद द्वारा उनकी स्तुति किए जाने का सारा प्रकरण हम पिछले वक्तव्यों में कराए। हमने यह छोड़ा था कि नृसिंह भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने ये कहा कि प्रहलाद तुम वर मांगो, क्या वर मांगते हो। आज यद्यपि आदरणीय देवर्षि जी अभी नहीं है, फिर भी एक प्रश्न उठा था, ये उठा था कि क्या खंबे से नृसिंह भगवान प्रकट हुए होंगे कि नहीं। प्रबुद्ध श्रोतागण, इस प्रश्न ने मुझे पूरे सप्ताह बहुत ही आलोड़न में रखा। मैं कथा तो कहूंगा आगे, लेकिन जो मेरे मन में विचार चले, जो मैंने सोचा, वो मैं आपके सामने रखता हूं। अब मेरे विचार हैं, आप भी अपने स्तर से सोचिए कहां तक सहमत हैं नहीं हैं, या अपने हिसाब से सोचिए क्या हो सकता है। तो प्रश्न दो आए सामने मेरे विचार करते हुए कि वह परम सत्ता क्या कर सकती है, और परम सत्ता नृसिंह के रूप में प्रकट हुई होगी कि नहीं। दो बातें चली मेरे मन में। अर्थात मैंने यह सोचा कि मैं दो कुछ समय लूंगा अपने प्रकरण में आने में, लेकिन ये बात मेरे मन में चलती रही, इसलिए मैं आपके सामने रखता हूं। उस समय तो इंस्टेंट एक जवाब मैंने दे दिया था। तो पहली बात यह है कि परम सत्ता क्या कर सकती है। हम तो शास्त्र में ही पढ़े हुए, थोड़ा बहुत अनुभव होता है, जो दूसरे लोगों के, संतों के जितने भी अनुभव हैं उनको पढ़ते हैं और अपने जीवन को देखते हैं, तदनुसार तब हम महसूस करते हैं, आकलन करते हैं उसका। तो यदि हम शास्त्र को देखें तो परम सत्ता के बारे में क्या कहा गया। यह कहा गया कि वह सर्वव्यापक है, और एक शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जाता है, वो सर्वशक्तिमान है। मतलब कुछ भी कर सकता है, इतनी शक्ति है, कुछ भी कर सकता। तो जब वो परम सत्ता सर्वशक्तिमान है तो हमारे मन में या मेरे मन में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए था कि वो क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब शास्त्र को लिया, तो शास्त्र को लिया तब ये देखा कि आपको विभिन्न प्रकरणों में, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो वेद हो, ये बताया जा चुका है बार बार कि परम सत्ता ने सृष्टि करने से पूर्व, नासदी सूक्त है तो उसमें यह कहा है कि अंधेरा ही अंधेरा था, न मृत्यु थी, न जीवन था, न रात थी, न दिन था। एक स्वधा अपने ऊपर धारण की हुई एक शक्ति थी, अंधेरा ही अंधेरा था। तब से क्या हुआ,
कामस्तदग्रे समवर्तताधि, नासदी सूक्त का वेद का मंत्र है। इच्छा प्रकट हुई भगवान की, वो भगवान के, ये उसको परम सत्ता कहते हैं। और उपनिषदों में ये कहा गया कि सो कामयता, उसने संकल्प किया कि मैं बहुत सारी सृष्टि की रचना करूं। तो इससे यह सिद्ध होता है, शास्त्र ये बताते हैं और हम उसको मानते भी हैं, ये सारी रचना कार्य कारण से न होकर शुरुआत में किसी एक परम सत्ता के संकल्प से हुई। ये जब हम शास्त्र को शुरू कर रहे थे, तो जैसे मैंने अभी बताया कि शौनकादि ऋषियों ने जो प्रश्न किए, उन प्रश्नों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में ये ग्रंथ के आगे बढ़ा हुआ है। क्या कि उन्होंने पूछा था कि भगवान ये बताइए, किम श्रेय, हमारा कल्याण किस में है। शास्त्र सारः कह, शास्त्रों का सार क्या है। और किम अवतार प्रयोजनम, अवतार लेने का भगवान का प्रयोजन क्या है। किम कर्म, हमको क्या करना चाहिए। और अवतार कौन कौन से मुख्य हुए हैं। और धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। तो ये जो भी प्रकरण है, शास्त्र के सार को बताते हैं, हमारे कल्याण के मार्ग को बताते हैं, और अवतार के प्रयोजन को भी बताते हैं। जब सृष्टि बनी तो अवतार के प्रयोजन करते हुए भागवत ने सृष्टि की रचना कई कई जगह बताया कि विराट पुरुष था, उससे कैसे कैसे सृष्टि बनी, कैसे कैसे जीव बने, पहले संकल्प में मिले, मानस पुत्र हुए, फिर मैथुनी सृष्टि कब से शुरू हुई, ये सब आप सुन चुके हैं पिछले बारों में। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए, मैंने जो विचार किया तो मुझको ये विचार ध्यान रखना चाहिए कि ये परम सत्ता जब सर्वशक्तिमान है तो सब कुछ कर सकती है। कर सकने की बात तो ये, कुछ और बातें मैं आपके सामने रखता हूं कि क्या क्या कर सकती है। एक जगह ये लिखा कि उनकी कृपा से खरगोश शेर को निकल जाता है। ध्यान से सुने, साधारण सी बातें हैं। खरगोश शेर को निकल जाता है, मिट्टी के एक ढेले से पर्वत को छिन्न भिन्न कर सकता है, महान से महान को नष्ट कर सकता है, बछड़ा सांड का मुकाबला कर सकता है। ये मैं अपने वचन नहीं कह रहा हूं, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 28वें सूक्त का 9वां मंत्र है। जो भी देखना चाहे 10/28/9 को पढ़ सकता है। वेद से ज्यादा प्रामाणिक तो कुछ है नहीं। वेद तो कोई गप्पे नहीं कहेंगे। सृष्टियों ने, ऋषियों ने जो देखा वो कहा, जो अनुभव किया वो करा। एक जगह ऋग्वेद के 7/18/17, 7वें मंडल के 18वें सूक्त का 17वां मंत्र है, उसमें ये लिखा कि वो सिंह को मेढ़े से मरवा देते हैं, सुई के द्वारा स्तंभ के कोनों को छिन्न भिन्न कर देते हैं, अच्छे लोगों के लिए भोजन प्राप्त कराते हैं। एक जगह ये लिखा कि कटुभाषी को समाप्त कर देते हैं। एक जगह ये लिखा कि प्रभु के आनंद के लिए कामासक्ति होनी चाहिए प्रभु के प्रति। प्रभु को पुकारने के लिए आप क्रोध वाली प्रीति भी कर सकते हैं। प्रभु के संवाद करने का लोभ भी आ सकते हैं कि हमें भाई भगवान के दर्शन करने, यही हमारा लोभ है। ये सब बात वेद के मंत्रों में लिखी हुई। तो जब ऐसी अनहोनी बातें वेद के ऋषि भी कहते हैं, तो इसका मतलब ये होगा शास्त्र भी कहते हैं कि परम सत्ता कुछ भी कर सकती है। इसी को हम लोग अब साधारण भाषा में श्लोक में ये कहते हैं, आपने बहुत सुना होगा कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। जैसे तुलसीदास भी कहते हैं बाद में कि गूंगा भी बोलने लगता है, वाचाल हो जाता है। बहुत से उदाहरण हैं ऐसे। और पंगु, लंगड़ा भी
पर्वत को लांघ सकता है, चल सकता है, उस परम सत्ता की कृपा से। एक मंत्र में तो, अब ऋषि जी आ गए हैं, जी उनका मैं प्रणाम। स्वागत करता हूं। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जो विचार ऋषि जी आपने मेरे मन में डाल दिया था उस दिन, हाँ मैं जी। काफी 2-4 मिनट बोल चुका हूं इस पे। मैंने फिर दो बात बोल देता हूं। मेरे मन में पूरे सप्ताह यही चलता रहा कि क्या नृसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए होंगे। 7 दिन काफी, मैं जब भी इसे पढ़ने लगा तो वही बात लौट फिर के आती। तो अभी वही तो मैं लॉजिक, उन बातों को लेकर नेचुरली चल रहा हूं। लॉजिकली दिमाग में आती है भाई ये। मैं उसी बात को आज आपके सामने अपने विचार रखना चाहता हूं, हाँ हाँ जी। जो मैंने सोचा। अभी तक मैंने आपके आने से पूर्व ये कहा है कि दो बातें हैं, कि परम सत्या क्या कर सकती है और खंबे से प्रकट हुए होंगे कि नहीं। तो क्या कर सकती है उसके बारे में मैं काफी कह चुका हूं। आप जानते हैं कि हम सब एक ही शब्द अगर हम बोलते हैं, सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान। कुछ भी कर सकते हैं परम सत्ता। उसके लिए मैंने वेद के मंत्र से लिया। जब हमने कहा कि सृष्टि थी, उसने संकल्प करने के मात्र से ब्रह्मांड की रचना, सृष्टि की रचना हुई है। तो जिस परम सत्ता के संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना हुई, मैथुनी सृष्टि बाद में हुई। एक बात, शास्त्र की बात लेता हूं, फिर मैं अपने विचार सामने, अपने आप सोचिए अपने स्तर पर। फिर मैंने ये कहा कि उसको दोहराता हूं संक्षेप में, कि खरगोश शेर को निगल जाता है, मिट्टी के ढेले से पर्वत छिन्न भिन्न हो जाता है, बछड़ा सांड का मुकाबला कर सकता है, सिंह को मेढ़े से वो मरवा देते हैं, सुई के स्तंभ से, सुई के द्वारा स्तंभ के कोने छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ये वेद में, ऋग्वेद में लिखा हुआ। तो उसका मंत्र मैंने बता दिया कि जो देखना चाहे, 10/ऋग्वेद का 10/28/9 देख सकता है, 8/7/18/17 देख सकता है। ये मैं संक्षेप में कह चुका हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि वो परम सत्ता सब कुछ कर सकती है, सर्वशक्तिमान है। अब स्तंभ की बात आई, अभी मैं उस बात को जोड़ूंगा बाद में। एक मंत्र में तो स्तंभ का भी वर्णन मिला मुझे, इशारे में ये नहीं मिला। उसमें लिखा है कि ये मंत्र है ऋग्वेद का पहले मंडल के 91वें सूक्त का 14वां मंत्र है। मैं जो भी शास्त्र बोलता हूं, मैं इसीलिए वेद से लेना चाहता हूं कि वो प्रामाणिकता रहे उसमें। उसमें लिखा, पज्रेसु स्तोमो दुर्यो न यूपः। इसका हिंदी में अर्थ यह हुआ कि स्तुति करने वालों में यह स्तवन द्वार में स्तंभ के समान है। वो ये जो कहा गया है, ये उस स्तंभ की एक मजबूती की एक वो बिल्कुल किया है, ठीक, एक सिमरी दी बिल्कुल हुई है। ठीक, बिल्कुल। इसका मतलब यह हुआ कि इसका उपमा का प्रयोग उन्होंने किया इसमें। जैसे कह रहे लौ पुरुष, लौ पुरुष का ये मतलब नहीं कुछ लोहे का बना हुआ अब पुरुष। अब आप आगे देखें, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक ये बात तो आई सामने कि वो परम सत्ता सब कुछ कर सकती है। अब यहां पर भी लिखा है, वेद में अंधे को आंखें मिलने की बातें भी लिखी कई मंत्रों में। खैर चलिए, अंधे को आंखें भी अब सिमली। श्वेता श्वेतर उपनिषद में एक मंत्र है, उसमें लिखा, विश्वस्य सृष्टारम अनेक रूपम। विश्व का बनाने वाले हैं और अनेक रूप वाले हैं। ये भी मैं पहले कह चुका हूं। अनेक रूप का मतलब है ये भाई, सारी हर आप चीज आप उसमें। मेरी बात पूरी सुन लें, अच्छा अंत ठीक। में टिप्पणी करें, अच्छा ठीक। ये अनुरोध करता हूं। ठीक। अंत में आप वक्तव्य के बाद खूब टिप्पणी करें। मैं उस बात को कहां ले जाना चाहता हूं मैं बताता हूं, ठीक। अपनी ठीक। भावनाएं बताता हूं। आप ठीक। अनेक रूपों में है। श्वेता श्वेतर उपनिषद का ये मंत्र बताता हूं, स एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगात। वह एक अवर्ण था, बहुत अपनी शक्ति योग से, वर्णान अनेकान निहितार्थो दधाति, बहुत तरह के रूपों को अर्थ सहित रखता है। मैंने आपके आने से पहले वो बात दोबारा याद दिलाई थी कि किम अवतार प्रयोजनम, अवतार होते हैं कि नहीं, उनका प्रयोजन क्या है, यह भी पूछा गया था। शास्त्र सार भी पूछा गया था।
अवतारों की बात कई जगह आ चुकी। अब बात यह आती है कि एक बात तो यह है कि हम विश्वास करें तो ठीक है, नहीं करें तो नहीं। क्यों अवतारवाद में विश्वास? इसलिए कि आप गीता पर अगर विश्वास करते हैं तो ये एक वेद सम्मत बात है, जो वेदों में भी है लिखा कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नष्ट करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे, युग युग में मैं होता हूं। इससे ये होता है कि भगवान विभू, और 10वें अध्याय में गीता के कहा विभूति मत सत्योगम। प्रत्येक प्राणी में तो विद्यमान है, लेकिन विभूति वाले में उनका विशेष अंश होता है। किसी न किसी को भेजते हैं किसी प्रयोजन से। इसका मतलब ये हुआ, मैंने जो विचार किया कि वही अवतार भी हुए, विशेष अंश लेके जो बनते हैं उसमें भगवान का विशेष अवतार, विशेष अंश होता है। अब बात आती है लौट फिर के कि प्रहलाद के सामने आए कि नहीं आए, खंबे से प्रकट हुए कि नहीं। इसमें सबसे पहले, चूंकि प्रहलाद की स्थिति क्या थी ये मैं संक्षेप में बताया, आज मैं उसको विस्तार से भूमिका से बताता हूं, फिर मुझे वर के बारे में भी बताना है। तो मैं इस बात को अपने समेटना चाहता हूं जिसे मैंने उठाया है कि प्रहलाद के बारे में भक्त की स्थिति आप समझ लीजिए क्या लिखा। हाँ जी। उसके बारे में ये लिखा पहले उन्होंने, नारद जी ने पहले ही बता दिया कि कैसे थे कि कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, कृष्ण के, भगवान के अनुग्रह ने उनके मन को खींच रखा था। उनकी स्थिति समझ लीजिए, जो साधारण आदमी जैसे नहीं होते। भक्तों की स्थिति क्या थी, वो क्या लिखा है इसमें कि कभी तो वो ये सोचते थे कि भगवान उन्हें गोद में लिए हुए हैं, कभी कहते थे वो आलिंगन करते हैं, सोते बैठते आलिंगन करते, खाते पीते चलते फिरते उनको उन्हीं भगवान का अनुभव होता है। जब ये वो सोचते थे कि भगवान मुझे छोड़ के चले गए, तब वो रोने लगते थे, जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, चिंतन में लीन रह जाते थे, उनको याद ही नहीं होती थी। तो यहां पर उन्होंने लिखा कि कृष्ण गृह गृहीत आत्मा, भगवान के अनुभव को वो हमेशा ही 24 घंटे अनुभव करते थे। एक बात तो स्थिति ये थी। उनके लिए 3 उदाहरण उन्होंने विशेषण दिए, महाभागवत, महाभाग और महात्मा, नारद जी ने, कि परम प्रेमी भक्त थे, बहुत भाग्यवान थे, उच्च कोटि के महात्मा थे। होता क्या है, इनकी तुलना यदि गोपियों से की जाए, मैं जो 10वें अध्याय में उनका वर्णन करूंगा, जो कि साक्षात ऋषियों का अवतार लेके आई थी गोपियां, उनकी स्थिति भी यही थी। जब भगवान ने अपनी आकर्षण करने की शक्ति की पुकार की, तब वहां पर एक श्लोक आता है, उसमें लिखते हैं कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाह। ये 10वें स्कंद का एक श्लोक का मैं बता रहा हूं कि भगवान ने जब अपनी बंशी बजाई, उसमें क्लीन शब्द लिखा है, आकर्षण की, तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, उस अनंग वर्धन के गीत को सुनकर, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है अनंग। अनंग है काम, अनंग काम ही नहीं है, अनंग वो है जिसका कोई अंग नहीं है। सब परेगा शुक्र मकाय मब्रणम असना विरग्युम शुद्ध मपाप विद्धम, जिसको कि वेद कहते हैं कि इसका कोई शरीर ही नहीं है। तो उस परम सत्ता जो अदृश्य है, उसको बढ़ाने का जब भगवान ने आकर आह्वान किया, तो ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, भगवान के ने उनके मन को खींच रखा था। वही स्थिति प्रहलाद की थी। गोपियों की स्थिति को आप समझें। मैं रामकृष्ण परमहंस को पढ़ रहा था, तो एक जगह ये लिखा उन्होंने कि ऐसे समझो जैसे किसी को पीलिया रोग हो गया हो। पीलिया रोग वाले को तो पीला ही पीला सब कुछ दिखता है। आप साधारण तरह से आप उनको अनुभव नहीं कर सकते। उनके बारे में सोचते सोचते आपके कान, आपके आंख, आपकी नेत्र, आपका मन सब दिव्य हो जाता है। जब दिव्य हो जाता है,
तब उस दिव्य की आप अनुभव करते हैं। जैसे कि 11वें अध्याय में गीता में जब भगवान ने उनको दर्शन की बात कही अर्जुन ने भगवान से, तो उनको दिव्य चक्षु प्रदान किए। हम अपने पड़ोसी को नहीं जानते, अपने समाज को नहीं जानते, शहर को नहीं जानते, अपने देश को नहीं जानते, दुनिया के बारे में तो क्या सोचे, हमारी तो ब्रह्मांड में कोई सत्ता नहीं है। हम अपनी एक क्षुद्र बुद्धि में अपना एक सीमित बुद्धि रख के तर्क कर सकता हूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन प्रहलाद की स्थिति देखिए, गोपियों की स्थिति में एक बता देता हूं श्लोक में, फिर मैं वर के बारे में बताऊंगा कि गोपियों के बारे में लिखा, जो प्रहलाद के बारे में लिखा, क्यों ये भक्त श्रेष्ठ थे। वो एक श्लोक आता है, या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रेंखेंख नार्वरुदितो क्षणम अर्जनादौ गायन्ति चैन मनोरक्त धियो शिकंठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। इसका अर्थ समझें। मैं जब इसको पढ़ता हूं, इसको अर्थ में अपने ऊपर उतारने का प्रयास करता हूं तो रोमांच हो जाता है। क्या कहते हैं, गोपियों की क्या स्थिति थी कि दूध दूह रही हैं, धान को कूट रही हैं तो भगवान का ध्यान है, दूध दूह रही हैं तो उस भगवान कृष्ण का ध्यान है, दही बिलो रही हैं तो भी भगवान का ध्यान है, आंगन को लीप रही हैं, बालकों को झुला रही हैं, रो रही हैं तो उनको चुप करा के लोरी उनको सुना रही हैं, झाड़ू दे रही हैं, कोई भी काम कर रही हैं तो गायंती चैन मनोरक्त ध्रियशु कंठ्यो, उनके गला रुंधा हुआ है, आंखों में उनके आंसू आ रखे हैं, और उसी भगवान का ही ध्यान, भगवान के ही गीत गाती हैं। ऐसी ब्रज स्त्रियां धन्य हैं। वो स्थिति प्रहलाद की है। भक्त की जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब वो भक्त श्रेष्ठ उसमें भगवान के नजदीक अपने को, भगवान को अनुभव करता है। और इसीलिए जो गीत दामोदर गीत कहा जाता है, स्तोत्र, उसमें क्या कहा कि जो दही लेके जा रही है गोप कन्या अपने सिर पे रख के बेचने के लिए, दही बेचो, दही खरीदो की जगह वो ये कहती है कि गोविंद दामोदर माधवेती। उसको ध्यान ही भगवान आते हैं, 24 घंटे भगवान का ध्यान होता है। ये स्थिति उनकी है। इसके लिए नारद भक्ति सूत्र बिल्कुल प्रमाण है। नारद भक्ति सूत्र में जब ये कहा कि अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामा, हम भक्ति की व्याख्या करते हैं, और उसके कहा कि वो तो उस परम प्रेम रूप है, भक्ति अमृत रूप है। और कैसे होता है कि जिसको जानकर स्तब्ध हो जाता है, मतवाला हो जाता है आदमी, उसको पाके न कुछ चाहता है, न किंचित वांछती, न द्वेष्टि, न द्वेष करता है, न शोक करता है। और जिसको पाकर व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, भक्त सिद्ध हो जाता है, अमृत अमृत को प्राप्त कर लेता है। इतना करने के बाद जब बात ये आई, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, भगवान आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, तो नारद भक्ति सूत्र में अंत में एक सूत्र आता है, 80वां सूत्र है, 84 सूत्र है, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। आप अगर भगवनमय हो गए हैं, भक्ति सिद्ध है, तो भगवान के लिए इसमें ये लिखा, इसमें क स कीर्तयमाना शीघ्रम एव आविर्भवति। जो भक्त सिद्ध हो गया है, जिसे चारों तरफ भगवान ही भगवान दिखाई पड़ते हैं, मैं समझता हूं कि अगर देव ऋषि जी इस स्थिति में हैं, अपनी क्यारी में, अपने गार्डन में हैं, अपने फूल को देख रहे हैं, तो फूल में देखने में भी भगवान की स्थिति है, उसको लगाने में भी है, हटाने में भी है, बांटने में भी है। यदि भगवान का अनुभव है तो भगवान के लिए उसमें लिखा कि स कीर्तयमाना शीघ्रम एव आविर्भवति, वह परम सत्ता शीघ्र ही आविर्भूत होती है। यही नहीं लिखा अनुभावयति च भक्तान, और भक्तों को अपना अनुभव कराती। अब बात लौट के ये आती है कि वो खंबे से नृसिंह के रूप में आए या किस रूप में आए। कई जगह कई उदाहरण कर, ये तो बात पुरानी है, और प्रहलाद जैसे भक्त की बात है, जबकि जबकि एक अवतार उसमें तो इस लिखा उन्होंने वहां पर कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए और यह सिद्ध करने के लिए कि मैं सब प्राणियों में हूं,
जो कि शास्त्र ने कहा, प्रहलाद ने भी कहा, सारे बार बार कहते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए भगवान उसी रूप में प्रकट हुए। नृसिंह रूप में इसलिए हुए क्योंकि हिरण्यकशिपु को ऐसा वर मिला हुआ था जो ब्रह्मा के द्वारा रचित प्राणी से वो नष्ट नहीं हो सकता था, इसलिए नृसिंह रूप हुआ। अब नृसिंह की बात करते हैं। इनकी बात में तो दो बातें और मुझे याद आती हैं। कई सारे मेरे विचार मन में बहुत चल रहे थे इसमें, कि आजकल कलयुग में मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दो के यदि देहावसान के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो सामान्य व्यक्तियों जैसे उनका शरीर नहीं छूटा। एक का जगन्नाथपुरी के भगवान में मिल गए और एक द्वारका जी में मिल गई। ये तो अभी की घटनाएं हैं, बहुत पुरानी भी नहीं है। और पुराने कितने ही इस तरह के आपको उदाहरण मिलेंगे। अपने जीवन की बातें तो बहुत सारी बताने की हैं। अब मैं अपने स्थिति में आता हूं। इसमें मुख्य बात मुझे ये लगी कि क्या कर सकते हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। और आप ये सोचिए कि मेरे जैसा आदमी, ये तो हो सकता है कि मैं, आप कहेंगे कि मैं शास्त्र से प्रभावित हूं, लेकिन मैंने ये अनुभव किया, मुझे बार बार ये बताया, जब भी मैं ध्यान में इन दोनों बैठा, बहुत ही मेरा चित्त जो है कई बार भर गया मन मेरा। और मुझे भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल प्रकट हो सकते, खंबे से ही प्रकट हुए होंगे, बिल्कुल हुए होंगे, सिद्ध बात मैं कहता हूं। आप सिद्ध समझिए, बस विश्वास करने की बात है। आप अगर विश्वास करेंगे, हाँ, जो मेरे सामने नरसिंह भगवान पर खंबे से निकले, उनका रूप विकराल नहीं था, बहुत ही प्रसन्न चित्त, हंसते हुए, चाहे मेरी भावना कहिए, चाहे कुछ भी कहिए। तो मैं केवल आज पूरी बात प्रस्तावना करने से पहले आपको ये कहना चाहता हूं कि सारा खेल विश्वास का है, चारों तरफ देखने का है, वहां पर तर्क नहीं चलते। भक्ति के आगे आप उसमें डूब गए तो देखिए, उस समुद्र में डूबिए तो जब समुद्र में डूबेंगे तो ये ऐसा अमृत है कि इसमें मृत्यु नहीं होती, इसमें चैतन्य हो जाता है, अमृत हो जाता है, आदमी उसी का अनुभव करता है। गीत इसीलिए ऋषि लोग कहते हैं, यादृश्य व ददृश्य तादृदेव ददृक्षे, जैसी भावना, जैसा आप सोचेंगे उसी तरह से वो दिखाई पड़ते हैं। परम सत्ता की बात यही है। मैं बार बार कहता हूं, कर तुम करने में समर्थ हैं, अकर तुम कोई भी न करने में समर्थ हैं, अन्यथा कर तुम अन्यथा भी करते हैं। ये जो अवतार की बातें हैं, ये अन्यथा वाली बातें हैं, असाधारण स्थिति में सब ये होती हैं। इस बात को लेके मैं अब आगे चलता हूं, जो बात मेरे कथानक थोड़ा सा पूरा भी हो जाए, नृसिंह भगवान की बात भी करूंगा मैं कि क्या है। एक बात ये भी याद आई थी इसमें कि जब मैं शंकराचार्य का वक्तव्य दे रहा था, तो उसमें ये था कि श्री शैलम में जब उस शंकराचार्य का प्रवास हो रहा था, तो एक उग्र भैरव ने उनको मारने के लिए उनसे अनुरोध किया, उनको ले गए किसी तरह से बलि देने के लिए। तो पद्मपाद जो उनके नृसिंह की बातें बताओ, नृसिंह के जो अनुयायी थे, उनकी भक्ति करते थे, साधना करते थे, उनको अचानक आवेश हुआ कि उनके प्रभु ने ये कहा कि जाओ, तुम्हारे गुरु जो है संकट में हैं। जब वो वहां पर पहुंचे प्रभु के नृसिंह का आवेश लिए हुए, तो उन्होंने वहां पर उनके अपने आदि शंकराचार्य की रक्षा की उग्र भैरव से। ये ऐतिहासिक तथ्य है। इसी तरह से जब चैतन्य महाप्रभु का एक वर्णन पढ़ते हैं, तो श्रीवास पंडित के यहाँ जब कीर्तन करने जा रहे करते थे, तो ये कहा गया कि वहां पर यवन, एक मुसलमान म्लेच्छ जो है वो राजा था, उसने कहा मैं इस कीर्तन को बंद करा दूंगा। जब पता लगा श्रीवास को, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा, तो कहते हैं वहां पर कीर्तन नरसिंह भगवान का हो रहा था, और इतना बड़ा आवेश आया कि सब लोगों ने ये देखा कि उन चैतन्य महाप्रभु में नरसिंह भगवान का ही आवेश हो गया, और उन्होंने सबकी रक्षा की। इस तरह के दो तीन उदाहरण हैं। नृसिंह की उपासना की भी बात बताऊंगा। नृसिंह की उपासना इसमें लिखा है, यहां पर पंचम स्कंध में अध्याय 18 में, इस श्रीमद् भागवत में ही, कि हर वर्ष खंड में भगवान नृसिंह रहते हैं, और नृसिंह की उपासना प्रहलाद स्तोत्र से, मंत्रों से करते हैं। एक अलग से एक परंपरा है नृसिंह भगवान की उपासना करने की। वहां पर वो जो मंत्र पढ़ते हैं, ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजो तेजसे आविर्भव आविर्भव, न वज्र नख नख दष्ट्र कर्माशन रंधय, तमसो ग्रस ग्रस स्वाहा। और एक श्रम बीज दिया, श्रम का बीज मंत्र भी है उसमें। मंत्र में अर्थ ये है मुख्य रूप से कि हमें कर्मों के बंधन से हमें मुक्त करो, और हमको
अज्ञान जो है वो हमारा दूर करो और हमको अभय दो। इस मंत्र की साधना करने के लिए, इसे अभय प्राप्त करनी है, वो नृसिंह भगवान की साधना करते हैं। चलिए, एक नृसिंह तापनी उपनिषद भी है, उसे भी आप देख सकते हैं नृसिंह के बारे में। एक बात मुझे और याद आई थी कि जब हम इतना सोचते हैं कि क्या तर्क के आधार पर हो सकता है, तो एक पूरा लेख अभी फिर पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा कि एलियंस होते हैं कि नहीं होते हैं। इस ग्रह के अलावा जो हमें दिखाई पड़ता है, उसके अलावा ग्रहों में क्या कहते हैं, जीवन है कि नहीं, ये बहुत सारी बातें हैं। मैं समझता हूं कि मेरी बुद्धि उतनी ही है जितनी हम किताबों से, अपने तर्कों से, अपने मानव के रूप में सोचते हुए सोच सकते हैं। लोग जो दिव्य लोग हो जाते हैं, दिव्य सत्ता है, वो मेरे ख्याल से इससे बड़ी है, जिसका अनुभव यदि आप उसमें प्रवेश करेंगे, महात्मा लोगों ने जो प्रवेश किया उन्होंने किया। खैर, अपने विषय पर आता हूं, प्रारंभ करता हूं कि भगवान नृसिंह खड़े हुए हैं सामने और उन्होंने ये कहा कि उनसे, भाई तू वर मांग। किसी भी तरह से जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब कुछ। अब देखिए उन्होंने वर क्या मांगा। ये बड़ी सोचने, बहुत अच्छी बात है हम लोगों को समझने की। उन्होंने ये कहा, प्रहलाद जी ने, कि भगवान मैं तो जन्म से ही विषयों में आसक्त हूं। ये प्रहलाद की बात नहीं, हमारे सब की बात है। ये तो उनके बहाने से हम सबको बताना चाहता है ग्रंथ कि हाँ, वो ये कहते हैं कि भगवान हम तो जन्म से ही विषयों में आसक्त हैं, आप हमको वर का लाभ देके लुभाइए नहीं। मैं तो संसार के विषय वासनाओं के कर्म बंधन से डर के ही आपकी शरण में आया हूं, और जो भी वर आप देंगे या वर मांगूंगा मैं संसार का, वो तो मुझे दोबारा से इन चक्रों में लगा देंगे। फिर यहां पर एक अच्छी बात यह कही कि जो आपसे वर मांगता है, संसार की कोई चीज मांगता है, वो तो व्यापार करता है एक तरह से, कि मैंने तपस्या की और मैंने प्राप्त कर लिया आपसे ये सब बातें। तो वहां पर यह कहे कि वो व्यापार मैं नहीं करना चाहता हूं आपसे, मैं तो आपका निष्काम सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। ये देखिए परम सत्ता के प्रति क्या भाव। होता क्या है, जब हम अवतार के रूप में या देवताओं के रूप में सोचते हैं, तो ये सोचते हैं जैसे हम मनुष्य हैं, ऐसे ही सामने वाला मनुष्य है, ऐसा सोचता है। ऐसा नहीं। तो जब परम सत्ता नृसिंह के रूप में प्रकट सामने खड़े हैं और देने को सब कुछ तैयार हैं, लेकिन भगवान से प्रहलाद जी ये मांगते हैं कि भाई देखो, मेरा तो निष्काम है। अब महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने मांगा क्या। उन्होंने ये कहा कि कामानाम हृदि अंसर्रोहम भवतस्तु में वृणेवरम। हे भगवान, मैं ये आपसे वर्णन करता हूं कि मेरे हृदय में कभी भी किसी कामना का बीज अंकुरित ही न हो। यह महत्वपूर्ण है। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, गीता जिसे कहती है। जब अपने मन की सारी बातों को, सारी कामनाओं को जो समाप्त कर देता है, छोड़ देता है। प्रहलाद जी यहां पर यह भी बात कहते हैं कि जिसके हृदय में कामना होती है, सांसारिक कामना होती है, उसके हृदय में इंद्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य, सब के सब कम हो जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण जो बात मेरी समझ में आई शास्त्र में, प्रहलाद के वर मांगने में ये बड़ी बात महत्वपूर्ण है कि उन्होंने ये कहा कि कामनाओं के सारे बीज मेरे मन से समाप्त हो जाएं, कामना ही न हो, बस। और क्या कहा कि आप हृदय में मेरे विराजमान रहें। आप कैसे हैं? ओम नमो नमस्ते तुभ्यम पुरुषाय महात्मने, मैं आपको नमस्कार करता हूं। कैसे हैं? अद्भुत सिंहाय, आप नृसिंह के रूप में जो हुए, और ब्रह्मणे परमात्मने, मैं जानता हूं कि आप परम सत्ता है। कहने का अर्थ ये कि परम सत्ता हमारे हृदय में विराजमान रहे। प्रहलाद जी ने यह कहा कि कोई कामना हमारी नहीं हो। अब बात क्या आई, नृसिंह भगवान ने क्या कहा। नृसिंह ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे जैसे भक्त जो हैं वो इस लोक या परलोक के लिए कोई कामना नहीं करते हैं। और देखो भाई, मैं तो सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूं, तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना, सब प्राणियों में भी मुझे देखते रहना, सब लोग प्रिय है तो मेरे। एक बात है कि सर्व कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना,
मुझे गीता की वो बात याद आती है कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म सिद्धये। योगी कर्म करते हैं, आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं अनासक्त भाव से। ये भी बात में सामने आई कि भाई स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, गीता कहती है कि हम अपने कर्मों से उसकी जब पूजा करते हैं, पूजा के लिए कर्म करते हैं, तो सिद्धिम विन्दति मानव, मोक्ष प्राप्त होता है। सिद्धि का अर्थ है वहां पर मोक्ष प्राप्त होता है। तो बिल्कुल वही बात यहां पर नृसिंह भगवान के मुख से कहलवाई और ये कहा कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात। नृसिंह भगवान कहते हैं कि देखो, भोगे न पुण्यम कुशले न पापम, जो तुम्हारे भोग करो उससे तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जो तुम्हारे प्रारब्ध में भोग लिखे हैं, पुण्य लिखे हैं, उनको तो भोग से, और कुशले न पापम, कुशलता का अर्थ क्या हुआ, मैं आपको स्मरण कराता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द दिया यहां पर। गीता यदि याद करें तो उसमें लिखा योगः कर्मसु कौशलम। लोग कहते हैं कर्मों में कुशलता योग है, नहीं नहीं, योगः कर्मसु योगः कौशलम, कर्मों में योग जो है वो कुशलता है। इसको इस तरह से पढ़ा करें, आपको बिल्कुल अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। योग कर्मेशु कौशलम, बहुत कहते हैं कर्मों में कुशलता योग, नहीं नहीं, कर्मेशु योग, योग क्या है, समत्वम योग मुच्यते। गीता ही कहती है कि समत्व जो है वो योग है। बिल्कुल स्पष्ट बातें हैं, बस थोड़ी शास्त्र को सही तरह से समझने की बात है। तो समत्व भाव से आप कर्म करो तो तुम्हारे कुशलता के ये कम कही जाएगी, और उससे तुम्हारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे, दोनों पाप नष्ट हो जाएंगे। और समय के साथ जब तुम शरीर को अपने छोड़ोगे तो तुम्हारे मेरे पास ही तुम आओगे। और तुम्हारी जो स्तुति की है, तुमने जो मेरा स्मरण किया है, यहां पर केवल यही नहीं रुके। भगवान भगवान ने कहा देखो, ये बात तो कह दी उन्होंने, अब उन्होंने एक बात और कही प्रहलाद ने, जो मुझे आपको नचिकेता की याद आएगी कठोपनिषद की, कि जब उन्होंने पहला वर मांगा था तो ये कहा था कि मेरे पिताजी की गुस्सा जो है, क्रोध शांत हो जाए। तो यहां पर इन्होंने, प्रहलाद जी ने यह भी मांगा कि हिरण्यकशिपु मेरे पिताजी आपसे बहुत द्वेष करते थे, आप उन पे जो है अपनी कृपा डालें जिससे कि उनको परम गति प्राप्त हो। अब इसके बाद उन्होंने ये कहा कि तुम यहां पर लंबे समय तक राज्य करोगे, समस्त दैत्य, इस लोक में दैत्य के अधिपति के रूप में स्थापित होगे, और लंबे समय तक राज्य करने के उपरांत तब मुझे प्राप्त करोगे, भोग को स्वीकार करो। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो मांगते हैं, यदि निष्काम भाव से मांगते हैं तो भगवान देने वाला उससे अधिक देता है। ध्रुव का याद करें, ध्रुव ने भक्तों का संग मांगा था, तो भगवान ने उसे ये तो दे ही दिया। ध्रुव के मन में जो अखंड स्थिति थी वो भी दे दी, ध्रुव की स्थिति। उसके अलावा उन्हें 36,000 वर्ष राज्य करने की भी उन्होंने दिया था, भोग करने के लिए। विभीषण ने क्या मांगा, आप सब सुंदरकांड पढ़ते हैं अच्छी तरह से। अब कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। केवल भक्ति, अहति की भक्ति ही मांगी थी। उन्होंने क्या कहा, जो संपत्ति से वरा नहीं दीन दिए दसमात, सो संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। तो भगवान ने तो उसे सकुचताते हुए वो संपदा दे दी जो रावण को 10 सिर देने के बाद की। भगवान तो इतने कृपालु हैं, इतने करुणामय हैं। और भी जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो सुरथ ने तो केवल ये मांगा था, मुझे अखंड राज्य मिल जाए। भगवती ने कहा अखंड राज्य भी तुम्हारा मिल जाएगा, तुम सावर्णी मनवंतर बनोगे। तो शंकराचार्य उसमें सौंदर्य लहरी में कहते हैं, भयात रातुम दातुम फलम पिच वांछा समधिकम, आप जितना चाहते हैं उससे अधिक मिलता है। कितना कहने के उपरांत जब उन्होंने पिता के बारे में कहा, एक बड़ी अच्छी बात इसमें कही कि तुम्हारे पिता तो इसीलिए तर गए क्योंकि तुम कुल में पैदा हो गए हो। जिस के कुल में ऐसा भक्त, ऐसा ब्रह्मविद होता है, वह, उसकी तो 21 पीढ़ियां जो हैं वो तर जाती हैं। ये यहां पर कहा कि आप
इस कुल में पैदा जिसमें भक्त हो जाएगा, ब्रह्मविद पैदा हो जाएगा। इस बात को ऐसे समझिए, कालरा साहब आज उपस्थित नहीं है। कालरा साहब ने एक पोस्ट डाली है फेसबुक पे। उसमें मुंडक उपनिषद का एक मंत्र लिखा है, मैंने भी उसे नोट कर रखा था। उसमें लिखा है, यो परमम तत् ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। जो उस ब्रह्म को जान जाता है ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुल में कोई भी ब्रह्म न जानने वाला नहीं होता। सत शोकम तरति, वो शोक को तर जाता है। और पापामनम, पाप की गुहा की ग्रंथियां जो उसकी हैं पाप की, वो भी नष्ट हो जाती है। अमृतो भवति। यही बात यहां पर कही, नारद भक्ति सूत्र में भी यही बात कही। वहां पर कहा कि स तरति स लोकांश तारयति। ऐसा भक्त स्वयं भी तरता है और सारे लोगों को भी तार देता है। तो ऐसे भक्त के होने से ही भगवान ने ये कहा कि तुम जैसा भक्त यहां पर हुआ तो तुम्हारे पिता तो अपने आप ही तर जाएंगे। ये भी कहा कि भक्ति भाव से जो भी लोग जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, जो दूसरों को छवि नहीं पहुंचाते, संसार में तुम जैसे लोग होंगे तुम्हारे रास्ते पर जो चलेंगे, वो भी तुम्हारे जो है मेरे भक्त हो जाएंगे। और तुम्हारे स्तुति करने वाले की, जो तुम्हारे तरह से आदर्श पर चलने वाले के लिए जो भी चलेगा, जो इस स्तुति को भी करेगा, उसका भी कल्याण होगा। ब्रह्मा जी से उन्होंने ये कहा कि ब्रह्मा जी, आप इस तरह के वर न दिया कीजिए कि आपने कह दिया था सृष्टि का कोई भी प्राणी वध नहीं कर सकेगा, इसलिए मुझे ऐसा रूप लेना पड़ा जो कि आपकी सृष्टि से अलग था। और ये भी कहा कि इस नृसिंह रूप का जो भी ध्यान करेगा, वो कोई भी भय उसे नहीं होगा, सारे भय से बच लेगा। यहां तक कि मृत्यु से भी वो बच सकता है। परम भाव, शरीर शारीरिक मृत्यु तो होगी, लेकिन जो इसकी उपासना करेगा अपमृत्यु नहीं होगी उसकी, अचानक आकस्मिक किसी तरह से, लेकिन और बाद में वो परम पद को प्राप्त होगा। ऐसी बात उन्होंने कहा कि इसमें क्या है, वेद का एक मंत्र। फिर बार बार मैं इसलिए वेद की बात कहता हूं कि मुझे ये बातें तब प्रामाणिक लगने लगती हैं जब मैं वेदों में उस तरह की बात पढ़ता हूं। वेदों में ये कहा कि जैसी जैसी बुद्धियां हैं उन्हीं के अनुसार स्तुति को प्रभु के पास ले चलो। मनीषिणा प्रवृद्धम मनीषाम यथा यथा मतया संति नृणाम। ऋग्वेद का 10/111 का पहला मंत्र है ये। तो जैसी जैसी बुद्धियां हैं उसी तरह से स्तुति करते हैं, और जैसे स्तुति करते हैं उसी वैसे ही प्रभु उनको प्राप्त होते हैं। गीता में बस सरल भाषा में कह दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम। जो मुझे जिस तरह से भजते हैं मैं उनको ही वैसे ही भजता हूं। जासी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तिय तैसी। जैसी भावना है वैसी भगवान दिखाई पड़ते हैं। ये सब जो सरल भाषा में, चाहे तुलसीदास ने कहा, चाहे हिंदी में किसी ने कहा, चाहे भजन में कहा, ये सब बातें शास्त्र सम्मत हैं, वेद सम्मत हैं। मैं अपने विचार से वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व, जो त्रिपुर दहन की कथा थी वो नहीं हो पाई है, तो आगे वक्तव्य में आगे बढ़ाऊंगा। पूरे 7 दिन इस वक्तव्य को देने से पहले मैं मन में यही विचार करता रहा कि क्या प्रभु कर सकते हैं और किया होगा कि नहीं। तो मेरी अंतरात्मा यही उत्तर देती है कि परम सत्ता, हम तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरी एक सांस आने जाने वाली नहीं। आप तर्क देते रहिए, तर्क देते रहिए। यदि तर्क से सब चलता तो आदमी मरता ही नहीं। ये साइंस विज्ञान के ऊपर कार्य कारण पे आधारित होता तो जितने भी लोग हैं कोई भी नहीं मरता, किसी की मृत्यु नहीं होती। ये नियम क्यों बनाया कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु धर्म जन्म मृत्यु से जो पैदा हुआ है वो मर जाएगा। फिर ये क्यों बनाया कि हमारे बनाने वाला कोई है। ऋषि मुनियों ने क्यों खोजा कि परम सत्ता है, हम क्यों बैठे हुए हैं। ये नहीं मानते तो नहीं मानते। ये भी शास्त्र कहता है कि जो ब्रह्म को नहीं मानता उसके लिए कुछ भी नहीं, असन ब्रह्म हो जाता है, कोई बात नहीं परम सत्ता को। लेकिन जब हम इस क्षेत्र को मानते हैं, मानते हैं, अब बात क्या है, जैसे जानते नहीं पूरी तरह से, जानते कैसे नहीं,
कि मैं आप सब लोगों को वेबिनार पर देखता हूं। किसी के पास थोड़ा सा जाता हूं, किसी पे बहुत जाता हूं। मैं सीकरी साहब को केवल शक्ल से ही जानता हूं, देवऋषि जी को उनको काम से जानता हूं, अरविंद जी को थोड़ा ज्यादा जानता हूं, हमारे मिश्रा जी हैं वो मेरे काफी नजदीक हैं, लेकिन फिर भी नहीं जानता हूं। मेरा कहना तो ये, मेरा विचार तो ये है कि आपके पति पत्नी पुत्र भी आपको नहीं जानते आप क्या हैं। और दूसरी बात, हम खुद को भी नहीं जानते। और आत्मानम विजानी का सारा खेल है अपने जानने का। तो जब हम सही मार्ग पर चलेंगे और सत्ता की शरण में चले जाएंगे, एक मार्ग ये भी है, एक तो ज्ञान मार्ग, आप जानिए अपने को, जानते रहिए। एक ये कि शरण में ही चले जाइए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, वजह से गीता में कहा। तो भी भगवान कृपा करेंगे। श्रीमद् भागवत का यह जो स्कंद है, जैसे पहला स्कंद तो अनुग्रह का था, ये स्कंद है रक्षा करने का। ऊतये, ऊती की शक्ति को बताता है। समग्रता में यदि हम सब कुछ देखें तो मुझे ये लगता है कि परम सत्ता सब कुछ कर सकती है, और भगवान किसी भी रूप में अवतार ले सकते हैं। जब मत्स्यावतार है, कच्छपा अवतार है, तो नृसिंहावतार भी है। और भगवान खंबे से जरूर प्रकट हुए होंगे। भगवान की अपने भक्त की बात रखने के लिए अनेकों उदाहरण हैं। मैं कभी हूंगा, आप तो खुद ही भी जानते हैं, अपने जीवन में देखिए, कुछ भी हो सकता, कहीं भी अपनी बात सत्य रखने के लिए भगवान नरसिंह का अगर वो भात भरने के लिए आ सकते हैं कलयुग में, तो उस जमाने में, त्रेता युग में या उससे पहले तो कुछ भी इस तरह के अवतार होंगे। तो मैं अपने बुद्धि से, क्षुद्र बुद्धि से, बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, ऐसी बुद्धि बनाना कि आप में कभी भी मेरा अविश्वास न हो, विश्वास बढ़ता जाए। मैं प्रहलाद की तरह से, गोपियों की तरह से तो नहीं हो सकता, लेकिन जब भी है, जितना भी मैं अपनी शक्ति को, मां को मानता हूं, मेरा विचार बना रहे। और शास्त्र ये कहता है कि अहम स्मरामि मद भक्तम, मैं अपने भक्त को स्मरण करता हूं। नयामि परमाम गतिम, परम गति को ले जाता हूं। और कभी नष्ट नहीं होता, भक्त अदृश्य नहीं होता। और मैं, जब वो मुझे देखता रहता है, तो मैं भी कभी अदृश्य नहीं होता। तो इस विश्वास के साथ कि भगवान हम पे कृपा करेंगे, बस हम स्मरण बनाए रखें उनका। इसी के साथ मैं आज के वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमित पंडित साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं। जिस किसी की और कोई प्रश्न पूछने की जिज्ञासा हो तो आदरणीय पांडे साहब से पूछ सकते हैं, वरना फिर शेख साहब बैठे हुए हैं। धन्यवाद भी दो सबको। प्रणाम पांडे जी। आपने तो हाँ, इसमें नहीं दिल मुझे कोई, हिलाई दिया 7 दिन, बिल्कुल। नहीं बिल्कुल, आप इससे ये फायदा हुआ कि एक तो आप, आपको अपने पे और विश्वास हुआ, आपका बहुत क्लियर हो गया। और मेरा क्लियर इसलिए है कि मेरे मन में तो कुछ है ही नहीं। मैं, मेरा विचार भी नहीं है, विचार भी नहीं है, वो तो बात वो बात पे बात निकली आप, थी। आपके माध्यम से ही भगवान मुझे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हाँ, मतलब वही तो मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, आप वहाँ आस्ता आस्ता पहुंच रहे हैं। मैंने तो आपको ऑब्जर्व करके भी बताया है कि आप, आपकी स्थिति अलग हो रही है। और मुझे मुझे कोई प्रश्न ही नहीं है, किसी की आस्था पे मैं प्रश्न उठाऊं तो प्रश्न ही नहीं उठता। सब उसी की माया है, सब वही करता है। लेकिन मैं एक दो चार प्रिंसिपल पे बहुत चलता हूँ। एक तो कर्मफल पे, मेरी कर्मफल की क्रिया का तो मैं उल्लंघन करता नहीं। ये ये सृष्टि में चार चार नियम है, आप भी जानते हैं कि जो जन्मा है मरेगा। जीव का असली सत्य आत्मा है, और कर्मफल से किसी को छुटकारा नहीं है। और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी जरूर होगा। तो ये चार चीज है, इनमें शुद्धि है, शुद्धि पे कर्म फल में। जैसे गायत्री है, मैं सिर्फ गायत्री में विश्वास करता हूँ। गायत्री क्या है? प्रभु के गुण गा रहा हूँ। अब दयावान है, सर्वशक्तिमान, वो कहते हैं ना, प्राण स्वरूप दुखनाशक, दुखनाशक। आप दुखनाशक कैसे बन सकते हो? मनुष्य भी दुखनाशक बन सकता है, दूसरों के दुखनाशक। सुख सुख स्वरूप, आप सुख स्वरूप है, सुख स्वरूप। सर्वशक्तिमान, प्राण स्वरूप दुखनाशक, सुख स्वरूप। श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप, श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ, भगवान को श्रेष्ठ करने का क्या मतलब, तो है ही है। तो मनुष्य अपना अपना उस सब गुणों को धारण कर से मनुष्य उस स्थिति पर उठ जाता है, तो वो ब्रह्मी हो जाता है। जो आपने कहा, जिसको ब्रह्म ने, जिसने अनुभव कर लिया, वो ब्रह्मी हो गया। तो जो विश्वास है आपका उसके ऊपर, तो
मेरा भी ये विचार है, ब्रह्म जो है, ब्रह्म की स्थिति सिर्फ मानसिक स्थिति है। मैं ध्यान में जाता हूँ, मैं पूरा ब्रह्मांड घूमता हूँ। अब बताइए, आप कोई पूछेगा ब्रह्मांड कैसे घूम लेते हो? अब घूमता हूँ। अब मैं जब ध्यान में गया था सन 75 में, मैं सब ऋषियों से मिला, विश्वामित्र जी से मिला, सबसे मिला, सबका आशीर्वाद मिला। अब कोई पूछेगा कैसे मिल गया? तो ये तो अनुभव की बात है, विश्वास की बात है, मनोस्थिति की बात है। आप कहाँ करते हैं? तो कोई आपके नरसिम्हा वास्तव से निकला, इसमें मुझे कोई अचंभा भी नहीं है, क्योंकि जैसे आप सर्वशक्तिमान अगर आपने बोल दिया, तो अगर किसी ने ये पूछा, अगर किसी को विश्वास है मैं स्तंभ से निकलेगा, तो नहीं, वो स्थिति आपने तो देखी नहीं है, लिखी ही गई है ना। ये आप तो वही अनुभव कर सकते हैं जो आप खुद अनुभव करते हैं, या आप देखते हैं, मन में देखते हैं, भाव में देखते हैं, या दृष्टि से देखते हैं। तो ये लिखा हुआ है, तो जिसने देखा होगा, जिसने वर्णन किया होगा, उसने जरूर देखा होगा, और उसमें आपने लिपिबद्ध किया होगा। तो ये आपके भागवत से यही है कि सबका विश्वास और बढ़ता जाता है। जैसे अंत में अगर वही है, हरी इच्छा हरी कृपा, इसमें भी सब कुछ है। छोटे से दो वाक्यों में सब कुछ है। भाई सब कुछ उसी का किया हुआ है, मेरा भी किया हुआ है। सृष्टि जो दिखता है सब वो ही है, जो होता है सब उसी की कृपा से होता है, जो नहीं होता वो कर्मा भी है, कर्मा भी है। तो बहुत आनंद आ रहा है। आप खुद तो बह ही रहे हैं गंगा में, हम भी गंगा में, हमारा भी गंगा में प्रवाह हो रहा है। बहुत आनंद की बात है, बहुत। धन्यवाद, चले आभार ये, आपका। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत, बहुत आनंदमय अवस्था है सबकी। और ये स्वाध्याय चिंतन का यही तो, हम सत्संग तो, हम तो इतने सब भाग्यशाली हैं। ये तो अब ज्यादा महसूस हो, शुरू शुरू में देखिए सबके पास प्रश्न होते थे। अब मेरे प्रश्न ना, ये नहीं कि मुझे, ये नहीं मैं कहता कि मुझे ज्ञान था या नहीं, लेकिन प्रश्न प्रश्न भी ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं, क्योंकि भाव क्लियर हो रहा है सबका, सबका पर्दा उठ रहा है। अब मन की आनंदमय स्थिति में आ रहे हैं सारे, सारे एक के बाद एक सारे आ रहे हैं। और बिल्कुल आपने जो चिंतन किया वो आपके लिए भी लाभदायक है, और हम सब के लिए भी बहुत लाभदायक हुआ। बहुत अच्छी बात हुई। धन्यवाद। तो साहब, आपके भी कोई प्रश्न उठ रहा है मन में? नहीं, या खत्म होगा सब? इनमें चौधरी साहब के मन माइंड क्लियर है बिल्कुल। ये उस रास्ते में चल नहीं पा रहे, इसलिए प्रश्न कभी कर देते। इनका सब्जेक्ट बहुत क्लियर है इनको भी, चौधरी साहब को भी। चौधरी साहब कोई बोलिए। कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न हाँ। कोई नहीं है। बस मैं जो आज जो व्यासपीठ पर बैठे श्री राजेंद्र नाथ पांडे जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जब भागवत कथा होती है, जो पीठ पर रहते हैं उसमें देवता का रूप आ जाता है, अंश आ जाता है, बिल्कुल शक्ति आ जाती बिल्कुल है। तो वो शक्ति रेडिएट हो रही है, एनर्जी है ना, तो एनर्जी तो बिल्कुल बिल्कुल। रेडिएट होती है तो हम तक भी पहुंचती है, और हमें भी अच्छा लगता है। हम ये तो कह ही नहीं सकते कि हम प्रहलाद की स्थिति में आ गए या गोपियों की स्थिति में आ गए। ऐसा अगर हो जाए तो बहुत मजा आ जाए, लेकिन कोशिश करते हैं, और थोड़ी नहीं देर के लिए, इसमें नहीं थोड़ी इसमें देर इस, के इस लिए। एक प्रश्न है आपसे भी, चौधरी साहब आपसे, इसमें इसमें दुविधा क्या है, आने में दुविधा क्या है, जरा बताएंगे? कोई दुविधा नहीं है, हाँ, दुविधा कुछ नहीं फिर है। संभव है। आप अंदर संभव चले सब जाइए। कुछ है। हम ये कभी नहीं कह रहे कि संभव नहीं है, हम कह रहे हैं हम हाँ अभी चल नहीं पाए हैं वहां तक। हाँ, आप चल नहीं हम पा रहे, उस बस स्थिति बस। में पहुंचे नहीं हैं, हम नहीं पहुंच पाते हैं। आपकी स्थिति हो सकती है वहां तक पहुंच गए हो, या पहुंचने वाले हो, या आगे निकल गए हो, लेकिन हम लोग, मैंने अपनी बात कर रहा हूँ कि अभी भी गुस्सा है, अभी भी कुछ कुछ लोभ है, अभी भी कुछ कामना है। छोटी मोटी कामना, कोई बड़ी कामना नहीं रहती है, खाने की ही कामना होती है। कभी किसी बात पर गुस्सा भी हो जाता है, किसी ने बात को काट दिया तो हो सकता है गुस्सा आ जाए। ये चीज अभी तक नहीं गई है। तो वो ठीक, जब बिल्कुल स्थिति, वो जब सफाई हो जाएगी ना, जब वो बिल्कुल बिल्कुल। सफाई हो जाएगी, और शायद भागवत सुनते सुनते या और भी कथाएं सुनते सुनते, और भी बातें सुनते सुनते, और भी कई लोगों की बातें भी सुनाई पड़ती है, तो थोड़ी थोड़ी सफाई होती है। लेकिन मैल किस जन्म का है ये भी तो पता नहीं।
हम पिछला जन्म देख भी तो नहीं पाते हैं, तो वो शक्ति भी तो नहीं मिली है कि हम पिछले जन्मों को देख लें और सफाई कर दें। तो वो सारी सफाई करते करते ऑटोमेटिक जो हो रहा है बस हो रहा है, यही है। और बस हमें बस बस। यही है कि धीरे 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 शायद वहां पहुंच जाए। और हमारे आदरणीय अचानक मिश्रा जी भी हैं, देखिए मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? जरूर कहेंगे, जरूर। ऐसे संत आदमी से भी आप सुन लो कुछ। पहले चौधरी साहब का जवाब दे दें। आसान नहीं होता किसी के दिल की चाबी होना। चौधरी साहब, हाँ। आसान नहीं होता किसी के दिल की चाबी होना, गहराई में जाकर दिल जीतना पड़ता है। बहुत बढ़िया। अब मिश्रा जी कुछ कहेंगे? भक्ति में भी यही बात। देखिए मिश्रा जी क्या कह रहे हैं। जी सर, मैं तो कुछ कहने की स्थिति में हूँ नहीं, तो मैं तो जो सुनता हूँ उसी को सही मान करके और उसमें आगे बढ़ जाता हूँ। वाह, क्या बहुत बात। बढ़िया। आपने जो कहा उसमें हम कोई प्रश्न चिन्ह कोई लगाना, कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता है मुझे। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। चलिए शेखर साहब, धन्यवाद के दो शब्द दीजिएगा, सब लोग जी, वेट करें। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी, आपने मुझे अवसर दिया। आज श्रीमद् भागवत के ऊपर बहुत जोरदार व्याख्यान दिया। जितने भी डाउट थे, जितने भी प्रश्न थे, सब क्लियर किए। बड़े भावात्मक विचार के व्यक्ति हैं श्री आनंद पांडे जी। जब तक वो प्रश्न का उत्तर ना मिले कोशिश पूरी करते रहते हैं, और उन्होंने भरपूर कोशिश की, सहृदय कोशिश की, और प्रश्नों के उत्तर दिए उन्होंने। हमें भी सुन के बहुत आनंद आया। बहुत सुखपूर्वक सत्संग के वचनों का व्याख्यान किया। उनके आज के उद्बोधन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही वचन सुनते रहेंगे और हम लाभान्वित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभार, धन्यवाद बहुत बहुत आप। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केसरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, पहले जो पांडे जी ने कहा कि आप किस किस को जानते हैं, उस विचार पे है, जिसको तुम खोज रहे हो। पांडे जी कह रहे हैं ना, उनको जानते नहीं, जिसको तुम खोज रहे हो तो तुम्हारे भीतर मौजूद है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसके लिए तुम जन्मों जन्मों से भटक रहे हो, हम्म, उसे एक क्षण को भी तुमने गंवाया नहीं है। जी, वह सदा से तुम्हारे भीतर बैठा है। अत्यंत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल, चलिए यही तो चौधरी साहब कौन बोल रहे थे, क्या मुश्किल क्या है। चलिए, समझ आज का जाइए विचार, बस। आज का विचार, कोई फूलों से सीखे, जी, कोई फूलों से सीखे सरफराज ये इश्क होना। सरफराज कहते हैं गौरव प्राप्त करना, राजा, मान्य, प्रतिष्ठित कहते हैं ना, फारसी शब्द है मतलब। कोई फूलों से सीखे सरफराज ये इश्क होना, वहीं से फिर महकते हैं जहां से खाक होते हैं। वाह 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 वाह, बहुत आग, बढ़िया, धूल, मिट्टी, भस्म होते हैं। क्यों? बहुत बढ़िया। कोई काबिले फूलों तारीफ है। कोई फूलों से सीखे सरफराज ये इश्क होना, वहीं से फिर महकते हैं जहां से खाक होते हैं। जी, बहुत बढ़िया। आइए सब 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। शांति। सबको सभी प्रणाम। प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः
मा